हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सुवेंदु माइती, एमएससी फ्रॉम आईआईटी आईएसएम धनबाद। आज मैं रिलेशन का पूरा होल टॉपिक समझाऊंगा। आप आईआईटी जेईई का प्रिपरेशन कर रहे हो तो मेरा यूट्यूब चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल। सो वीडियो को देखने के लिए लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करिए आपका दोस्त के साथ। चलो स्टार्ट करते हैं। रिलेशन का फर्स्ट कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है ना? कार्टेशियन प्रोडक्ट में फर्स्ट डेफिनेशन लेकर आऊँ। लेट A and B two non-empty set sets जहाँ पे A and B कार्टेशियन प्रोडक्ट को ऐसे डिनोटेट करते हैं, A B a order pair such that A belongs to A and B belongs to B. This is the denoted by A cos B. Okay. Set of all order pairs from A to B. इसको कैसे बोलते हैं? Set of all order pair forms A to B. ओके, एक एग्जाम्पल तुम लोग को मैं दिखा रहा हूँ कैसे होगा। एग्जाम्पल देखो, ये कोई एक सेट गिवन है 1 2 3। ओके, बी और एक सेट गिवन है ए बी एंड सी। सो यहाँ पे ए कॉस बी कैसे होगा? देखो फर्स्ट ये जो 1 1 है ना, ये 1 है, 1 फर्स्ट ए के साथ होगा, 2 बी के साथ होगा, 3 सी के साथ होगा। मतलब 1 ए के साथ हो रहा है, 1 बी के साथ हो रहा है, 1 सी के साथ हो रहा है, 2 ए के साथ हो रहा है, 2 बी के साथ हो रहा है, 2 सी के साथ हो रहा है। जो 3 है ना, 3 ए के साथ होगा, 3 बी के साथ होगा, 3 सी के साथ होगा, उसको ए कॉस बी हो जाएगा। देखो मैं दिखा रहा हूँ कैसे ऑर्डर पेयर लेते हैं। 1 ए 1 बी 1 सी। ओके, सो 1 ए 1 बी 1 सी, 2 ए 2 बी 2 सी। 2 कंप्लीट हो गया। 3 लेना है, 3 ए 3 बी 3 सी। और ये क्या हो गया? ये ए कॉस बी आ गया। सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर्स फ्रॉम ए टू बी। सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर्स फ्रॉम ए टू बी। ओके, ऐसे मैं बी कॉस ए करूँगा तो कैसे होगा? बी कॉस ए, जहाँ पे ए गिवन है 1 2 3, बी गिवन है ए बी सी। सो बी कॉस ए करने के लिए क्या होगा? ए 1 के साथ, ए 2 के साथ, ए 3 के साथ। तो कैसे हो रहा है देखो, 1 ए के साथ, 1 2 के साथ, 1 मतलब ए 1 के साथ, ए 2 के साथ, ए 3 के साथ, और बी ए के साथ, बी 1 के साथ, बी 2 के साथ, बी 3 के साथ। सेम सी होगा। ओके, देखो A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 हो गया V cos A। इसको क्या बोलते हैं? सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर्स फ्रॉम B to A। सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर्स फ्रॉम बी टू ए। ओके, यहाँ पे एक नोट लिख के तुम लोग को समझा रहा हूँ। नोट देखो, नोट में क्या बोला? जे ए के कार्डिनलिटी एम होगा और बी का कार्डिनलिटी एन होगा। तो यहाँ पे ए कॉस जो बी हो रहा है ना, उसका कार्डिनलिटी क्या होगा?
एंड बी कॉस ए का कार्डिनलिटी क्या होगा, इसको फाइंड करने के लिए बोला है। जैसे तुम पहले वाला में देखो, ये जो ए है, ए में 3 एलिमेंट है, बी में इसमें वो 3 एलिमेंट है, तो टोटल ए कॉस बी में कितना एलिमेंट आ रहा है, 3 कॉस 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 एलिमेंट आ रहा है। यहाँ पे वो सेम हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एलिमेंट आ रहा है टोटल। यहाँ पे तो हम लोग क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, जो एम कॉस एन आ रहा है, एम कॉस एन आ रहा है, मतलब ए पे 3 एलिमेंट था, बी पे वो 3 एलिमेंट था, सो ए कॉस बी का कार्डिनलिटी हो रहा है 3 कॉस 3 9, बी कॉस ए का कार्डिनलिटी हो रहा है 3 कॉस 3 इक्वल्स टू 9। सो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन क्या दिख रहा है, जो ए कॉस बी इसका कार्डिनलिटी और बी कॉस ए इसका कार्डिनलिटी हमेशा ही सेम होता है। ओके, बट ऑब्जर्वेशन क्या बोल रहा है, ए कॉस बी, इसको देखो 1 A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, बट यहाँ पे देखो 1A 1B 1C 2A 2B 2C, सो इक्वल नहीं हो रहा है ना, हम लोग क्लियरली देख रहा हूँ क्या, ये इक्वल नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे लिख दो बट A cos B नॉट इक्वल्स टू B cos A। ओके, तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट का फुल कॉन्सेप्ट। ओके, कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए तुम लोग को एक मैं होमवर्क दे रहा हूँ, तुम लोग घर में ट्राई करना, ठीक है। होमवर्क है, ये एक सेट है जहाँ पे x सच दैट 1 लेस देन x लेस देन 2, बी एक सेट है जहाँ पे x सच दैट 3 लेस देन x लेस देन 4। ओके, तो यहाँ पे फाइंड करना a cos b एंड b cos a फाइंड करना, एंड इतना सही है, फाइंड करके देखना, इसका आंसर मेरे को कमेंट बॉक्स से बोलना क्या होगा, नहीं तो मैं नेक्स्ट दिन इसको सॉल्व कर दूंगा। इसके बाद आ रहा है क्या, रिलेशन। रिलेशन क्या, रिलेशन कुछ नहीं, रिलेशन जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है ना, कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट ले लो, उसको रिलेशन बोलते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट ले लो, सबसेट का जो कलेक्शन होता है उसको हम लोग रिलेशन बोलूँगा, ठीक है। इसका डेफिनेशन क्या, ए रिलेशन is a subset of the Cartesian product of a cos b और b cos a। मतलब a cos b जो कार्टेशियन प्रोडक्ट व b cos a जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है, उसका कोई भी सबसेट ले लो, वो क्या हो जाएगा, वो रिलेशन हो जाएगा। ओके, वो क्या हो जाएगा, वो रिलेशन हो जाएगा। जैसे तुम लोग को एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, ये ए कोई एक सेट जहाँ पे 1 2 3 गिवन है, बी कोई एक सेट जहाँ पे ए बी सी गिवन है। ओके, सो यहाँ पे ए कॉस बी क्या हो रहा था, मैंने देख के आया, ए कॉस बी, देखो ए कॉस बी में ए एलिमेंट आ रहा है, 1A 1B 1C 2A 2B 2C 3A 3B 3C, ऐसे एलिमेंट आ रहा है। यहाँ से मैंने कुछ एलिमेंट लेके एक सेट में डाल दूंगा, तो बोलूँगा उसको क्या हो रहा है, वो रिलेशन हो जाएगा। देखो, तो मैंने एक रिलेशन यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ, ऐसे जे 1A 1B 2C ऐसे ले लिया, तो ये एक रिलेशन हो गया R1, और एक रिलेशन भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। ऐसे तुम लोग जितने मर्जी रिलेशन कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। रिलेशन कितना भी कंस्ट्रक्ट होगा वो भी दिखाऊंगा मैं, उस मतलब उसका कार्डिनलिटी निकाल के आ जाएगा, मतलब नंबर ऑफ रिलेशन कितना होगा वो भी दिखाऊंगा तुम लोग को। जैसे देखो यहाँ पे ए होगा रिलेशन, तो तुम लोग ऐसे भी कर सकते हो, 2C 3B, ये भी एक रिलेशन हो जाएगा। बट हम लोग और एक रिलेशन यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ R3,
ये रिलेशन होगा कि नहीं होगा तुम लोग बताओ। A1 2 B एक ही रिलेशन हो सकता है? नहीं हो सकता है, ये रिलेशन नहीं हो सकता, ये रिलेशन नहीं हो सकता है। क्यों रिलेशन नहीं हो सकता है? क्यों A1 और 2B एक साथ हो सकता है क्या? A cos B में देखो, A cos B में हमेशा क्या, ये फर्स्ट होता है, इसका एलिमेंट, ए का एलिमेंट फर्स्ट होता है, बी का एलिमेंट लास्ट होता है। इसमें देखो ये तो हो गया, ए का एलिमेंट फर्स्ट आ गया, बी का एलिमेंट लास्ट में आ रहा है। बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे ए का एलिमेंट, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ए का जो एलिमेंट आ रहा है, ए का एलिमेंट फर्स्ट नहीं आ रहा है, बी का एलिमेंट फर्स्ट आ रहा है, ए का एलिमेंट लास्ट में आ रहा है। तो ये रिलेशन नहीं हो सकता है, मतलब ए कॉस बी जो कार्टेशियन प्रोडक्ट उसका सबसेट नहीं हो सकता है, सो ये रिलेशन नहीं होगा। ठीक है, ऐसे सॉल्व करना है। ठीक है, और मैं तो तुम लोग को दिखाऊंगा कि नंबर ऑफ रिलेशन कैसे होता है, नोट करके लिख लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ए का कार्डिनलिटी एम है, बी का कार्डिनलिटी कत हो रहा है, एन हो रहा है। ओके, सो यहाँ पे हम लोग अभी देख के आया, ए कॉस बी का जो कार्डिनलिटी होता है वो एम एन होता है, यानी बी कॉस ए का कार्डिनलिटी कत होता है, मैंने कितना होता है, एम एन होता है। ठीक है, मैंने अभी देख के आया। तो नंबर ऑफ रिलेशन कितना बन सकता है, जैसे हम लोग सेट थ्योरी में पढ़ के आया, जो सेट थ्योरी नहीं पढ़ा तो मेरा प्लेलिस्ट है, तो प्लेलिस्ट है, पढ़ लो सेट थ्योरी। वहाँ पे एक कॉन्सेप्ट बोला मैंने, जे ए का कार्डिनलिटी एन होगा तो उसके नंबर ऑफ सबसेट कितना होता है, नंबर ऑफ सबसेट 2 टू द पावर ऑफ एन होता है, नंबर ऑफ सबसेट 2 टू द पावर ऑफ एन होता है। इसको मैंने पूरा दिखाया कैसे आया 2 टू द पावर ऑफ एन, तो पूरा होल कॉन्सेप्ट में समझाया इसको सेट थ्योरी में। जो इसको नहीं देखा है तो मेरा प्लेलिस्ट में जाके वीडियो को देख लेना, समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे होगा तो नंबर ऑफ रिलेशन ऑन ए कॉस बी और बी कॉस ए कितना होगा, 2 टू द पावर ऑफ एम एन होगा। क्यों, इसका कार्डिनलिटी एम एन हो रहा है, तो इसका कार्डिनलिटी एम एन हो रहा है, मतलब ए कॉस बी, यहाँ पे जो ए कॉस बी हम लोग कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ, यहाँ से जितने सारे पॉसिबल हम लोग सबसेट कंस्ट्रक्ट करूँगा वो ऑल सबसेट क्या हो जाएगा, रिलेशन हो जाएगा, ऑल सबसेट क्या हो जाएगा, रिलेशन हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे जो नंबर ऑफ रिलेशन ए कॉस बी एंड बी कॉस ए का आएगा क्या, 2 टू द पावर ऑफ एम एन आएगा, ये क्या आएगा, 2 टू द पावर ऑफ एम एन आएगा। इसलिए इसका कॉन्सेप्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए सेट थ्योरी का वीडियो देख लेना जाके। ओके, मैंने और एक एग्जाम्पल समझा रहा हूँ, देखो A1 2 B3 है, मतलब ए एक सेट है जिसके अंदर 1 2 है, बी एक सेट है जिसके अंदर 3 है। तो ए का कार्डिनलिटी कितना होगा, इसके अंदर 2 एलिमेंट है इसलिए 2, बी का कार्डिनलिटी क्या होगा, इसके अंदर एक एलिमेंट है इसलिए 1। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं क्या है, ए कॉस बी, इसका कार्डिनलिटी क्या होगा, 2 इंटू 1 तो 2 होगा। मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ रिलेशन कितना बन सकता है, नंबर ऑफ रिलेशन 2 टू द पावर ऑफ 2 मतलब 4 बन सकता है। तो मैं दिखा रहा हूँ तुम लोग को 4 कैसे बनेगा नंबर ऑफ रिलेशन। देखो ए कॉस बी क्या क्या हो सकता है, 1 3 2 3 यही होगा, इससे ज़्यादा पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ सबसेट लिख दो, ये एक सेट, ये एक भी सेट है, ए कॉस बी ये एक स्पेशल टाइप ऑफ सेट हम लोग मतलब एज्यूम कर सकते हो, भाई एक सेट है तो इस सेट का जितने सारे पॉसिबल सबसेट होगा वो लिख दो, वो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ रिलेशन हो जाएगा। मतलब इतना रिलेशन हम लोग कंस्ट्रक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये 5 एक होगा, एक 1 3 का ऑर्डर पेयर ए एक होगा, एक 2 3 ए एक होगा, और एक होगा क्या, खुद ए कॉस बी एक हो जाएगा। ठीक है, तो ये रिलेशन R1 दे दिया, इसको रिलेशन R2 दे दिया, इसको रिलेशन R3 दे दिया, इसको रिलेशन R4 दे दिया। तो यहाँ पे क्लियरली देख रहा है कितना रिलेशन बन रहा है,
4 रिलेशन बन रहा है, ठीक है। मतलब ए cos बी का कार्डिनलिटी जितना हो रहा है उसका 2 टू दी पावर ऑफ कार्डिनलिटी ले लो, ए cos बी का इतना रिलेशन बन रहा है, यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है, ठीक है। इतना रिलेशन बन रहा है कि क्लियरली दिख रहा है। तुम लोग को एक एग्जाम्पल में दिखाऊंगा, मतलब एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा। एक क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है जो नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी पॉसिबल सबसेट ऑफ ए विथ एन एलिमेंट्स इज 2 to the power of n, 2 to the power of n minus 1, 2 to the power of n minus 1, 2 to the power of n minus 2। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, देखो नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी पॉसिबल सबसेट ए जिसके अंदर n एलिमेंट है, तो ये एक सेट गिवन है जिसके अंदर n एलिमेंट गिवन बोला है, ये क्वेश्चन में गिवन है। सो यहाँ पे नंबर ऑफ सबसेट कितना बन सकता है, यहाँ पे नंबर ऑफ सबसेट कितना बन सकता है, अभी बोला मैंने 2 टू दी पावर ऑफ n बन सकता है। ये तुम लोग को समझ में नहीं आ रहा है तो तुम लोग जाके मेरा प्लेलिस्ट में शेड थ्योरी का जो प्लेलिस्ट है ना उसमें ये अच्छे से समझाया, इसको देख लेना। तो नंबर ऑफ सबसेट क्या हो रहा है, 2 टू दी पावर ऑफ n हो रहा है। सो यहाँ पे बोला है नॉन एम्प्टी। सो यहाँ पे नंबर ऑफ सबसेट जो होता है यहाँ पे नॉन एम्प्टी एक ही होता है, जो एम्प्टी एक ही होता है, एम्प्टी एक ही सबसेट होता है, इसलिए 1 हम लोग सब्ट्रैक्ट कर दूंगा यहाँ से। तो यहाँ से हम लोग 1 सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, 2 टू दी पावर ऑफ n माइनस 1, ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये 2 टू दी पावर ऑफ n माइनस 1 एक 2 प्रॉब्लम सेशन लगाऊंगा इक्विवेलेंस के ऊपर, जो जेई एंड एडवांस PYQ में क्वेश्चन आया है, तो उसको सॉल्व करके दिखाऊंगा कैसे PYQ को सॉल्व करते हैं। सो तुम लोग मेरा वीडियो को देखो एंड इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आएगा, मैपिंग का पूरा होल प्लेलिस्ट आएगा, तो तुम लोग वीडियो को देखते रहो। तो तुम लोग के लिए मेरा यूट्यूब चैनल बहुत ही हेल्पफुल है। सो मैं इतना ही बोलूँगा, जो मेरा यूट्यूब चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करिए आपके दोस्त के साथ।